वेलकम। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा पिछले क्लास को, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से एक्टिविटी 10.3 हमने डिज़ाइन किया था और उसमें बताया था कि आपको किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। हम अभी के लेक्चर में अगेन एनिमेशन को देखेंगे, बट नज़रिया बदल जाएगा। हमने ध्यान होगा कि आपको मैंने इस स्नैप से ध्यान होगा कि इस तरह का एक एनिमेशन आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे जो हमारा नज़रिया था ऑब्जेक्ट का, इमेज का, मिरर का, ये सब था। यहाँ पे हम सेम एनिमेशन को देखेंगे, नज़रिया बदला रहेगा। हम ये देखेंगे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो कहाँ पे इमेज बना है, मतलब उसके पोजीशन, साइज कैसा रहा है, क्या वो इन्वर्टेड है, क्या वो रियल है, क्या वो वर्चुअल है, इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में उसको देखेंगे। तो मैं दोनों एनिमेशन को फिर से चलाऊंगा। एक एनिमेशन तो मैं पहले बता चुका हूँ, उसको फिर से चलाइए और देखिए कि जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था तो सी पे रखा था। आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि सी पे रखने से जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। इमेज इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। तो आप देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इन्वर्टेड, इसका उल्टा हो गया। हमने वहाँ पे कैंडल ऊपर रखा था, ये इमेज नीचे बना था, हमने इसको जस्ट थोड़ा सा एनिमेशन में उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो नीचे ऑब्जेक्ट जो है, ये नीचे ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट का ऊपर इमेज बन रहा है। क्लियर है? तो सी पे ऑब्जेक्ट, सी पे इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। और ये इमेज क्या है? एक्चुअली स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो इसलिए ये स्क्रीन पे देखने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये एक रियल इमेज है, ठीक है। तो इस एनिमेशन को देखिए। मैं उसके साथ साथ एक और एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें क्या मैंने कोशिश किया कि जो जो टेबल आपने देखा है, जो जो टेबल आपने देखा है, ठीक है, हर एक पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ऑब्जेक्ट के हर एक पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या इमेज बनेगा, उसको, उसका रे डायग्राम और उसका एक कैंडल के साथ में इमेज फॉर्मेशन एनिमेशन के फॉर्मेट में मैंने बना दिया है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जहाँ पे ये बेल्ट जहाँ पे रहेगा उसका एनिमेशन ऐसे होगा, ये बेल्ट यहाँ पे रहेगा तो उसका एनिमेशन यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वो अभी आप देखोगे। यहाँ कैंडल है तो किस तरह से कैंडल का जो रेज है वो यहाँ पे पहुँचा है, दूसरी रेज यहाँ पे पहुँची है, और ये बना के फिर यहाँ पे कैंडल का इमेज बन रहा है। तो सी के बियॉन्ड में रखे थे तो एफ और सी के बीच में इन्वर्टेड और इससे छोटा इमेज बना था, वो सब दिख रहा है। तो इसको एंजॉय करिए, ठीक है, इस एनिमेशन को, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और एक बहुत बढ़िया सा चीज सजेस्ट करने वाला हूँ, आपको जादूगर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जस्ट एनिमेशन को देखिए और उसके बाद हम इस चीज़ को देखते हैं। एंजॉय किया होगा, हाँ। अब मैं साइंस के एक रहस्य को बताता हूँ। एक्चुअली यदि आप साइंस को पढ़ोगे तो आप एक्चुअल में मैजिशियन बन जाओगे।
ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो मैंने आपको एनिमेशन बताया है, कुड यू मेक अ मैजिकल डिवाइस आउट ऑफ इट? क्या आप एक जादूगर टाइप का एक डिवाइस बना सकते हैं? ठीक है, जो लोगों को, जो साइंस नहीं जानते हैं, इवन जो जानते हैं उनको भी हैरत अंगेज कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, ये अपने साइंस फेयर के लिए भी आप बना सकते हैं या प्रैक्टिकल घर पे भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगा और वो जादू कैसे है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, मैंने ये एनिमेशन आपको बताया था, जान के ये एनिमेशन मैंने बनाया है ताकि इसको मैं इस डिवाइस के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सके उसको बता सकूं। जैसे आप देखो, ये जो ऐसा है इसको मैंने बॉक्स माना है। ठीक है, एक बॉक्स है जो बाहर से नहीं दिखेगा, प्रैक्टिकली आपको ये दिख रहा होगा बॉक्स। इसी बॉक्स का हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया है। एक्चुअली में पूरा बॉक्स अंदर में है, इसके अंदर में एक होल्डर है। जैसे आपको ऊपर होल्डर दिख रहा है, उसी तरह से नीचे भी एक मैंने होल्डर बना रखा है जो आपको इस दूसरे इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ पे एक होल्डर बना हुआ है, इस होल्डर में एक बल्ब लगा दिया है, तो एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको मैंने इस डायरेक्शन में देख के इसको दिखाया। ठीक है, इधर से आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इधर से कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ से देखेंगे तो आपको ये बॉक्स दिखेगा और इस साइड से देखेंगे तो आपको ये बॉक्स दिखेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक होल्डर लिया, ऊपर और नीचे लगा दिया। लगाते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप इसको बनाए, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर आपको खरीदना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर में ऑलरेडी पैकेट पे लिखा रहता है उसका फोकल लेंथ। यदि नहीं लिखा हुआ है तो आपको अभी एक्सपेरिमेंट पता चल गया है। ठीक है, कि हम फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं। ये एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ये बना रहे हो तो बहुत ज़रूरी है, ये यदि पोल है जहाँ पे मिरर का स्टैंड बनाएंगे, वहाँ से इसके सेंटर के ही ऊपर और नीचे होल्डर लगाना है। जैसा यहाँ पे देखो, ये पोल था और यहाँ पे सेंटर पे ही ऊपर और नीचे होल्डर लगाना है। तो ये मेजरमेंट थोड़ा सा पक्का चाहिए जब आप बना रहे होगे तो। ठीक है, तो बॉक्स और ये मिरर का स्टैंड के साथ में मिरर रखने का जो पोजीशन है वो आपको केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि जैसे यहाँ पे कह दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे होल्डर लगाने हैं। ठीक, अब एक बैटरी का व्यवस्था करना है और कनेक्शन का व्यवस्था करना है और एक स्विच भी लगा देना है इसके साथ में। ठीक है, कनेक्शन आप इसमें भी दे सकते हो, नीचे वाले होल्डर में भी दे सकते हो, लेकिन जो जादुई चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए आपको सिर्फ इस बल्ब को जलाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रखना है। अब होगा क्या, यदि आप इस बल्ब को जलाते हो, इस बल्ब को जलाते हो, इस बल्ब को जलाते हो, ये बल्ब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सी पे रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू कॉनकेव मिरर ये इमेज बनाएगा कहाँ पे, सी पे ही बनाएगा। कैसा, इन्वर्टेड और रियल। अब आपके पास स्क्रीन तो है नहीं, यदि स्क्रीन रहता और आप इस पोजीशन पे इसको रख देते स्क्रीन, तो आपको क्या दिखता, यहाँ पे एक बल्ब का फिगर ऐसे दिख जाता। लेकिन ये बल्ब का फिगर अभी दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्रीन नहीं रखा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको कोई बल्ब नहीं दिखेगा एक्चुअल में, क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्रीन नहीं रखा है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे स्क्रीन रख देते तो आपको एक बल्ब यहाँ पे दिख जाता, वो नहीं दिख रहा है। तो होगा क्या कि यदि आपने ऐसा किया और किसी को कहा कि चलो मैं एक जादू दिखाता हूँ, बट तुम ऐसा करो, इस होल से देखो। ठीक है, इस होल से देखो जो यहाँ पे आई होल बनाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि जब आप इस आई होल से देखोगे, यहाँ से ये जूम करके फोटो लिया गया है, इस आई होल से देखोगे तो आपको यहाँ पे बल्ब नजर आएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये बल्ब यहाँ पे नहीं है, आपको नजर आएगा। देखिए इसलिए हमने यहाँ पे उंगली रखा तो नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे स्क्रीन पे जो बल्ब इमेज बनता वो स्क्रीन नहीं है, तो उसका इमेज आपको किस में दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है। और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील दे रहा है कि यहाँ पे बल्ब है।
एक्चुअल में वहाँ पे बल्ब नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, और भी वंडर करने के लिए अपने ऑडियंस को एक बार ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे बल्ब एक्चुअल में लगा दो, एक्चुअल में यहाँ पे बल्ब लगा दो, जला के दिखाओ, है दोनों बल्ब को स्विच ऑन कर दो, ठीक है, और धीरे से ऊपर वाले बल्ब को आप हटा लो, ठीक है, जादू से, ये वाले बल्ब को आप जादू से हटा रहे हैं खोल के हटा देंगे, हटाने के बाद भी वो दिखता ही रहेगा। फिर कहिए देखो यहाँ पे बल्ब है, और नहीं है, यहाँ से देखो है, हाँ है, तो इस होल से दिखता रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, है कि नहीं जादू, ठीक है। साइंस हमेशा ही ऐसे काम करता है, एक्चुअली जादू कुछ जादू ऐसा नहीं होता, वो साइंस का एक ट्रिक होता है, ठीक है। इसको ऑप्टिकल इल्यूजन आप कह सकते हो, और बहुत सारे ऐसे जादुई चीज़ आपको दिख सकता है ऑप्टिकल इल्यूजन के लिए, ठीक है। मैं कमेंट में जिन्होंने ये बना रखा है उसका लिंक दूंगा, आप उसके पूरे वीडियो को देख लेना, ठीक है, और घर पे बनाने की कोशिश करना। क्लियर, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है लेक्चर, हम उसको देखेंगे और क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया है, अभी जस्ट हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यदि डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाए तो क्या होता है, कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, कैसे वर्चुअल, कहाँ पे रियल, कहाँ पे इन्वर्टेड, कहाँ पे इरेक्ट, रिलेटिव साइज क्या होगा, ये सारा का टेबल बना लिया था, वो टेबल ध्यान में रहना आपको जरूरी है। क्लियर, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।